हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर पाई नेटवर्क की प्राइस को लेकर कि आफ्टर मेन नेट, जब यहाँ पर मेन नेट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें देखने को मिलेगा। क्या जो इसकी जीसीवी वैल्यू को इतना ज़्यादा सपोर्ट है, तो क्या एक्चुअल में इसकी जीसीवी वैल्यू का प्राइस हो भी सकता है या फिर जस्ट ये एक फेक है, र्यूमर है मार्केट में। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइज। मेक श्योर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा वीडियो को। मेक श्योर आप यहाँ से चीज़ों को एक्यूरेटली जान पाएंगे कि क्या इसमें हो सकता है, पाई नेटवर्क की रियल वैल्यू क्या होगी। और बहुत से लोगों का तो देखिए मानना ये भी है कि इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $2 से $10 तक ही जा सकता है, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट $100 से भी अबव जा सकता है। तो कितना ज्यादा ये एक्यूरेटली हो सकता है, कितना रियल वर्ल्ड में ये काम आने वाला है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी कि ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इसका प्राइस हाई जा सकता है या कम जा सकता है, क्या वो प्राइस सेट हो सकता है। जो पाई सपोर्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट इसके जीसीवी वैल्यू को 3,14,159 को सपोर्ट करते आए हैं। तो लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखते हैं ना कि ये जो जीसीवी वैल्यू ना, इस तक इसको अचीव करना एक इम्पॉसिबल सी बात है स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में। जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है उसके बाद जो मार्केट में उसकी हाइप के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर, जो भी इसका मास अडॉप्शन है, डिमांड के बेस पर, या फिर कितना ज्यादा इसका इकोसिस्टम यहाँ पर ग्रो करेगा, ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों पर बेस्ड है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही बोलें कि 3,14,159 का जो जीसीवी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रॉपर हो सकता है, एक्यूरेटली वो रन हो सकता है सेम वे में, तो वो पॉसिबल नहीं है गाइज। उसके पीछे रीजन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो रियलिस्टिक वे में हायर वैल्यूएशन को हम अगर देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ये लॉन्च होगा तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.1 से लेकर के 0.1 से लेकर इसका ऑलमोस्ट प्राइस $7 से $8 तक जा सकता है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। बहुत सारी चीजों पर ये डिपेंड करेगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इसका प्राइस डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो गाइज इसकी डिमांड की बात करते हैं। तो अगर मार्केट में पाई नेटवर्क की आफ्टर मिनट डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली इसका प्राइस ग्रो करेगा। सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है, हम इसकी अगर बात करते हैं पैनिक सेलिंग। जब भी कोई कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ती है, लेकिन अगर वहां पर पैनिक सेलिंग हो जाती है तो प्राइस वहां पर काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। प्राइस एक्सपेक्ट करना एक बड़ा नंबर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं जीसीवी वैल्यू को, जो कि एक अनरियलिस्टिक वैल्यू है, जो एक अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है जिसको क्रिएट किया गया है एक आइडिया के बेस पर, एक हाइप के बेस पर। तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीजें यहां पर डिपेंड करेंगी जब इसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर आएंगे, जब इसमें वैल्यूएशन यहां पर होगी, और ऑब्वियसली जब ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ट्रेड होगा अच्छे लेवल पर, तब ये सारी चीजें यहां पर धीरे धीरे सिस्टमैटिकली वे में हम देख सकते हैं। अगर पैनिक सेलिंग होती है गाइस तो वो यहाँ पर प्राइस को गिरा देता है। तो पैनिक सेलिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो इसका प्राइस है वो काफी ज्यादा बूस्ट कर सकता है मेन नेट लॉन्च होने के बाद। देखिए जो लोकल वेंडर्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, अगर वो इसका मास अडॉप्शन करते हैं, इसका अडॉप्शन काफ़ी स्पीड से होता है, तो ये भी यहाँ पर इसके इकोसिस्टम को ग्रो करेगा। और जब इकोसिस्टम ग्रो होगा, जब पैनिक सेलिंग नहीं होगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जो इसका प्राइस है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर बूस्टअप दिखा सकता है। बाकी यहाँ पर जो मास अडॉप्शन है, इनका एक लॉन्ग सिनेरियो जो अभी तक क्रिएट हुआ है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेन जो फोकस है इनका मास अडॉप्शन पर है। तो जब यहाँ पर अडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कि ग्लोबली इसको एक्सेप्टेंस मिलने लगी है, और जब मेननेट लॉन्च होगा तो इसके मेननेट लॉन्च होने के बाद जब इसका ग्लोबली यूज़ होगा, जब इसको एज अ पेमेंट मेथड यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा ग्लोबली, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव वे में रन होंगी। तो देखिए सिस्टम जब भी कोई इस तरीके से कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो एक बड़ा प्राइस सेट कर देना एक हाइप के बेस पर, एक आइडिया के बेस पर, वो यहाँ पर रियलिस्टिक नहीं होता है। तो अनरियलिस्टिक वे में तो हम कितना भी प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन रियल वे में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सिस्टम एक प्राइस सेट करने के पीछे होता है गाइस। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर स्मूथली रन करेंगी तो डेफिनेटली प्राइस बूस्ट भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। और पाई नेटवर्क जो कि इजी टू, एक सिंपल टू यूज प्रोसेस है, जो कि जर्नली स्मार्टफोन से कोई भी माइन करके यहाँ पर अच्छी खासी क्रिप्टो करेंसीज को ग्रैब कर सकता है, जो कि अभी तक एक इम्पॉसिबल चीजें थी। अगर हम बिटकॉइन, इथेरियम के बेस पर देखें तो बहुत सारी चीजें इसने काफी नेक्स्ट लेवल
लेवल दिखाई है, लेकिन एकदम से 3,14,159 जीसीवी वैल्यू का सपोर्ट मैं यहाँ पर एक अनरियलिस्टिक ही बोलूंगी, क्योंकि अचानक से मार्केट में कोई कॉइन लॉन्च हो और उसका प्राइस इस लेवल पर सेट हो जाना, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है गाइस। थोड़ा टाइम लगता है किसी भी सिस्टम में सेट होने के लिए, प्राइस को बूस्ट अप करने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सभी कुछ डिपेंड करेगा आफ्टर मेननेट लॉन्च, सभी कुछ डिपेंड करेगा इसकी लिस्टिंग पर। तो जैसे ही मेननेट लॉन्च हो जाएगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर 14 मार्च यहाँ पर मानी जा रही है ऑलमोस्ट 2025 के अंदर, तो जब Q1 एंड पर इसका मेननेट लॉन्च होगा और जब डेवलपर्स की तरफ से इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रो भी हो सकता है। फैक्टर्स जिस तरीके से देख पा रहे हैं, तो जो इसका अभी तक हाईएस्ट वैल्यू लगा था वो ऑलमोस्ट $300 के अराउंड इसका प्राइस रहा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू अचीवमेंट की भी बात करते हैं ना, तो अगर ये इन सारी चीजों को मेंटेन रखता है, अगर डेवलपर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है, पैनिक सेलिंग नहीं होती है, एक्सचेंजेस पर इसकी लगातार यहाँ पर हम ट्रेडिंग देखेंगे, इन सभी फैक्टर्स से इसका प्राइस बहुत अच्छा खासा बूस्ट भी हो सकता है। जिस तरीके से लॉकअप में कॉइन्स हैं, उसी तरीके से अगर होल्डिंग बनाकर चलते हैं, जो भी यूजर्स हैं, जो पायनियर्स हैं, वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक बड़े टाइम का वेट करते हैं, एक बड़े बूस्टअप का वेट करके अपनी होल्डिंग को यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर काफी सपोर्टिव होंगी, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी जा सकता है। इनका मोस्ट प्रॉमिसिंग जो मेननेट है वो लॉन्च होने के बाद क्या मार्केट में इंपैक्ट आता है, कितनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो यहाँ से हायर प्राइस, एक हायर वैल्यूएशन एकदम से मार्केट में आते ही हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है। मेननेट है, जब वो लॉन्च होगा तो सिस्टमैटिकली यहाँ पर बहुत सारी चीजें रन होंगी। तो अगर यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं होगी, डेवलपर्स की तरफ से इसकी काफी ज्यादा डिमांड होगी, मार्केट में इसका एक्सपेंड होगा जो नेटवर्क है, जब इसका अच्छी खासी ट्रेडिंग हम देखेंगे तो बूस्टअप दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। लिस्टिंग के तुरंत बाद यहाँ से एक बड़ा नंबर एक्सपेक्ट करना एक काफी अनरियलिस्टिक चीज हो जाती है। सो अभी अगर आपको जीसीवी वैल्यू को लेकर डाउट है गाइस, तो जीसीवी वैल्यू को लेकर तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा बूस्टअप होने में टाइम लगेगा प्राइस को। एकदम से कोई भी कॉइन मार्केट में आता है तो उस पर डिपेंड करता है उसके पूरे स्टैट्स पर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करेंगी इसके प्रॉपर सभी फैक्टर्स पर। प्रॉमिसिंग चीजें हम यहाँ पर डिलीवर होते हुए देखेंगे, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इसका जीसीवी वैल्यू है उसको प्रॉपर सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन माइनिंग की है, जब इतने लंबे टाइम से वेट किया है, तो आप यहाँ पर जीसीवी वैल्यू को फोकस ना करके एक अच्छी खासी प्राइस वैल्यू पर भी फोकस करते हैं। आप सोचेंगे कि आपने बेशक से इतना लंबा टाइम दिया, लेकिन एक फ्री में आपने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को ग्रैब किया है, तो क्रिप्टो करेंसी आपने फ्री में माइन किया अपने स्मार्टफोन से माइन करके, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की। तो अगर इसका प्राइस ऑलमोस्ट $10-20 भी जाता है, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा नंबर ग्रैब कर सकते हैं। वैसे एनालिस्ट का मानना प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी जा सकता है लॉन्चिंग के बाद, लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर हम एक आइडिया लेकर चलते हैं, तो ऑलमोस्ट इसका प्राइस यहाँ पर $50 तक को हिट कर सकता है। तो $50 भी अगर इसका प्राइस जाता है, तो आप यहाँ से एक अच्छी खासी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। गाइस, वीडियो कैसी लगी, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है जीसीवी वैल्यू को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। बाकी आपका केवाईसी से रिलेटेड या पाई नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। बाकी आप कस्टमर सपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 31 जनवरी जो कि लास्ट एक्सटेंडेड डेट है, और जब ये डेट एक्सटेंड हुई है तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ये आपकी फाइनल डेट है। इसके बाद कोई भी केवाईसी से रिलेटेड डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करके चलें और अपनी केवाईसी को प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट करके चलें। कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।